तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो यहाँ पर आज इस जलसे आम में आए हैं, मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी इस बात को, मेरी इस पैगाम को आप अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जहां तक आप पहुंचा सकते उनको पहुंचाइए। आप मेरी इस तकरीर को फोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर जहां पर मिलती है उस पर रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें शेयर करिए। औरों को तरगीब दीजिए कि अब आपको यहां से सुशील कुमार को कामयाब और कामरान करना। जानते हैं कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जमखंडी के बहुत से मसाइल हैं, बहुत से तकालीफ हैं। अजीज दोस्तों, ये हमारा ऐलान है, ये हमारा आपसे वादा है कि आप सुशील कुमार साहब के हक में वोट देकर उनको कामयाब करिए। ये जो जमखंडी के अवाम के तकालीफ हैं, इशूज हैं, इंशाअल्लाह ताला सुशील कुमार साहब उसको पूरा करेंगे। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम था, वो मुसलमान था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज तोप का जनरल कौन था? उसका नाम बताओ। इब्राहिम खान उसका नाम था। और बीजेपी वाले बताओ कि शिवाजी महाराज के पास जो पूरा लॉ का ऑफिसर था, लॉ मिनिस्टर था, कौन था? काजी हैदर उनका नाम था। और जब छत्रपति शिवाजी से कहा गया कि काजी हैदर है, मुसलमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इंसान की काबिलियत उसके मजहब से नहीं होती, उसके काम से होती है। ये तमाम तारीख का हिस्सा है, मगर बीजेपी वाले कुछ अलग ही कैसेट बजाते हैं। अब आज बोल चुका हूं तो पेट में दर्द होगा, पेंची शुरू हो जाएगी। मगर हम हमारे मराठा भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा सुशील कुमार का साथ दीजिए। हम अपने दलित भाइयों से अपील कर रहे हैं कि हम आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मगर ये मुल्क को आजादी सही मानों में उस वक्त मिली जब इस मुल्क का संविधान और आईन बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाकर इस देश को दिया, गरीबों को दिया, मजलूमों को दिया, कमजोरों को दिया। अगर संविधान अम्बेडकर नहीं बनाते तो कमजोर हमेशा कमजोर होता और हिकारत की नजर से उसे देखा जाता। संविधान बना तो अम्बेडकर के संविधान ने पूरे भारत में ऐलान कर दिया कि राजा का बेटा और दलित का बेटा बराबर एक कुर्सी पर बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। हम अपने दलित भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आइए एक बार सुशील कुमार का साथ दीजिए। 10 मई के दिन एक होकर आप तमाम अपने के कोड का इस्तेमाल सुशील कुमार के हक में करिए। और बीजेपी के बारे में जितना बोला जाए कम है, जितना बोला जाए कम है बीजेपी के बारे में। और कांग्रेस के बारे में अगर बोलना शुरू करूं तो सुबह हो जाएगी। कांग्रेस के बारे में बोलना शुरू करूं तो सुबह हो जाएगी। अगर आज भारत में दलित परेशान है, अल्पसंख्यक समाज के लोग परेशान हैं, हमारा परेशान है, तो सब कांग्रेस की देन है। इन्हीं की वजह से आज हम परेशान हैं। आज कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है मुझ पर। आप उठाकर लोकसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए।
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून 2019 में अमित शाह लेकर आए तो राहुल गांधी अमित शाह की तायीद किए, पूरे कांग्रेस के लोकसभा के राज्यसभा के एमपी तायीद किए। बताओ आप ऐसा कानून बनाने देते हैं बीजेपी को, और बर्बादी की फसाने हमारे लिखे जाते हैं, जेलों में हम सड़ते हैं, हमारी औलाद तड़पती है, हमारी बहनें तड़पती हैं, क्योंकि तुमने बीजेपी का साथ दिया था। और आज तुम कहते हो कि तुम ये करोगे वो करोगे। अरे जब जहां पर मुखालिफत करना था तुमने मुखालिफत नहीं की। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भाई आप जहां कहीं भी जाते आप भाषण दे देते, उससे इनको फायदा हो जाता। तो मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेसियों से, मैं क्या करूं? अल्लाह ने मुझे जबान दी बोलने के लिए, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया सोचने के लिए, अल्लाह ने मुझे दिल दिया कि वक्त के जालिमों के सामने खड़े होकर कमजोरों के हक के लिए लड़ूं। और अगर तुम में दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, जबान नहीं है, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तो उसका जिम्मेदार तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी कमजोरी है। और कहते हैं कि नहीं खामोश रहो, ये वक्त बोलने का नहीं है, ये वक्त खामोश रहने का है। तो ये खामोश रहने पर हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान एमएलए हैं, उन्होंने अच्छा कहा। किसी ने उनसे भी कहा था, एक कांग्रेसी ने कहा था कि खामोश रहो, ज्यादा मत बोलो। तो अख्तरुल ईमान ने उनसे कहा, अगर मेरे अब्बा खामोश रहते तो मैं दुनिया में नहीं आता। तो वो मौलाना को समझ में नहीं आया, बोले कैसे? बोले मेरी अब्बा के निकाह में आप थे ना बैठे हुए, मेरे अब्बा ने कहा कबूल, तो मेरी अम्मा ने कहा कबूल, तो शादी हुई। तो जबान जब तक नहीं खोलोगे कुछ नहीं होगा। अगर कोई ये बोलेगा कि नहीं जरा खामोश बैठेंगे, ये हालात ऐसे नहीं है। अरे हालात कब अच्छे थे मेरे प्यारे? हालात कब अच्छे थे? हालात तो हमेशा जैसे थे वैसे ही है। अरे ये तो हमारी तायीद करना, हमारी मेहनत, हमारी जुस्तजू, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां थी कि जो हमको यहां तक लेकर आई। कौन सी सरकार ने, कौन सी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया? क्या किया तुमने हमारे लिए बताओ? रोज हम जिदोजहद करते हैं, रोज हम मुकाबला करते हैं, रोज हम गाली सुनते हैं, रोज हम जिल्लत उठाते हैं, रोज हमको कमजोर किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। मगर जब सुबह होती तो हम कहते कि हम तैयार है लड़ने के लिए, आजा कौन लड़ेगा हमसे? ये हमारी मेहनत है, ये हमारी बहादुरी है। फिर ये कोई कांग्रेस के बीजेपी के लोग आके कोई पढ़ के फूंक दिया, अरे उन्हें बोलता बहुत, तुम खामोश हो जाओ। खामोश नहीं रहना। अगर खामोश रहोगे तो याद रखो तुम हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे, खुदा ना खास्ता। जो लोग चीख पुकार करते हैं, लड़ते हैं अपने हक के लिए, दुनिया उनकी तरफ इज्जत की निगाहों से देखती है। जो खामोश हो जाते हैं, दुनिया समझती है कमजोर है, उसको हटाओ सामने से। तो तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी की निशानी बनेगी। तुम्हारी खामोशी खुदा ना खास्ता तुम्हारी बर्बादी ना बन जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, रिवायती सियासत काम में आने वाली नहीं है। जो सियासत 1970, 80, 90 और 2000 तक की गई, वो अब काम में नहीं आने वाली है। हालात बदल चुके हैं और नए हालात को सामने रखकर अपनी आवाज को पहुंचाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। सेकुलरिज्म की हम कूली नहीं है, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। और बताओ इस पूरे कर्नाटका के इलेक्शन में हिजाब के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? क्यों बात नहीं हो रही है? तो कांग्रेस के लोग बोलते हैं खाली। अरे क्यों भाई, तुम्हारे मुंह पे क्यों हिजाब पड़ गया? हम सर के हिजाब की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चियों की। अभी नहीं, 13 के बाद
13 के बाद क्या होने वाला है, 13 के बाद तुम क्या करने वाले हैं? अब तो बोलो। हमारे बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, अंबेडकर के दिए हुए संविधान में हमारा राइट है, राइट टू कल्चर है, आर्टिकल 29 का हिस्सा है। मगर ये लोग बोले ये बहुत पुराना डायलॉग है, हम हैं ना तुम नहीं, अब हम हैं यहां पर खड़े हुए इंशाअल्लाह ताला। रिजर्वेशन की बात आई तो अमित शाह पुकार पुकार के बोल रहे, कलेजा फाड़ फाड़ के बोल रहे हम नहीं देंगे। अरे क्या आप अपने घर से दे रहे? बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान आर्टिकल 15-16 बोलता है सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूवन है, रिपोर्ट है, जब देवेगौड़ा मुख्यमंत्री थे उस वक्त की रिपोर्ट है। इनको अब कहीं को याद आया? येदियुरप्पा 5 साल मुख्यमंत्री नहीं थे ना, जब रिजर्वेशन दे रहे थे, अब क्यों नहीं दे रहे? क्या बात हो गई? आखिर बीजेपी नफरत क्यों करती है कि कोई अगर गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो कर्नाटक और मुल्क मजबूत होगा ना, अगर कोई गरीब की बच्ची डीएम बनेगी, आईएएस ऑफिसर बनेगी तो तकलीफ क्या है? कर्नाटका मजबूत होगा ना। मगर इनको देखा नहीं जाता कि कोई तालीम के मैदान में गरीब नीचे से ऊपर चला जाए। इंटरिम रिपोर्ट क्या है? अमित शाह बताओ, इंटरिम रिपोर्ट रखो सामने जनता के। इंटरिम रिपोर्ट क्या है? इंटरिम रिपोर्ट पे बात ही नहीं करेंगे, लड़ाने की बातें करते हैं, रोकने की बातें करते हैं। आज कर्नाटका में, पूरे मुल्क में महंगाई बहुत बड़ा इशू है। भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे मेरे को गाली दे रहे, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा, बोल रहे मेरे को गाली दे रहे, गरीब को नौकरी नहीं है, प्रधानमंत्री बोल रहे मेरे को गाली दे रहे, किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, खेत में नहीं मिल रहा, मोदी बोल रहे मेरे को गाली दे रहे। अरे मोदी जी आपको नहीं बोलेंगे तो क्या तारों को बोलेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको पूछेंगे। नहीं, मेरे को नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? नौजवानों की बेरोजगारी की, महंगाई की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? इन्फ्लेशन की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? करप्शन की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर कर्नाटका में उल्टा हो रहा, हम ही खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। मैंने जिधर का हो बस नहीं हो रहा, ले ला ला हमारा है, हमारा है, हमारा। वो उर्दू, दक्षिणी उर्दू की कहावत है कि चोरा चोरा मिलके गाँव बाकी है बची। ये क्या बात है भाई? इस पे तो कुछ बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी का एक उम्मीदवार है बीजापुर का, जलसे में बोलता है, सुनिए सुनिए, जलसे में बोलता है देश के खिलाफ कोई बोलेगा, समुदाय के खिलाफ बोलेगा तो ठाए कर दे। मोदी जी ये आप बोल रहे हो उसको या खुद से बोल रहा है इन्हें? मोदी जी आप भूल जा रहे हैं कि गोली चली थी टीपू पर भी, मगर टीपू झुका नहीं, शहीद हो गया देश के लिए। ठाई ठाई क्या है रे? ये खिलौना है? कितने गोलियां चलाते तुम? 100, 200, 300, 400, 500? बोलो सबसे पहले मैं आता हूं, कहां पे आना? बोलो चला मेरे पे। अरे अगर जान जाना है उस दिन तो अल्लाह लिख दिया तो जाएगी जान। अरे जान को मैसा लेके फिरते रहे, ये दवाइयां ऐसा है हमारे, खुद ले लो, ठाए कहते ठाए। और क्या कर रही पुलिस? पुलिस भी क्या इंतजार में ठाई ठाई के? अब तक तो उस पर केस बुक होना था, मगर नहीं, उन्हें ठाई ठाई बोल रहा। मोदी जी ये आपका जो उम्मीदवार है ना, इसको आप सियाचिन पे भी जाओ, चाइनीज आर्मी के सामने खड़ा करके बोलो ठाई ठाई। मोदी जी चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा, ये सबसे बेहतरीन आदमी आपका बीजापुर का वो बीजेपी का एमएलए, इसको फौरन प्लेन में बिठा के उतार देना वहां पे।
ये बात है? ये कोई बात है? बताओ आप। अरे तू क्या काम किया वो बता। बाबा नहीं थाई थाई। इनको अब बाय बाय करना है आपको। क्या 10 तारीख के दिन आपसे मेरी अपील है कि अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मेहनत करना है। सिर्फ यहां पर आके चीखा मार के 10 तारीख को सो जाने का नहीं है। सो तो नहीं जाएंगे 10 तारीख को आप लोग। सुशील कुमार को भूल तो नहीं जाएंगे आप लोग। जितनी आए उतने वोट डालेंगे। दूसरों को भी बोलेंगे वोट डालने के लिए। अपने घर में अपनी मां, बहन और बीवी को, बहनों को लेके जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होगी। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप 10 तारीख के दिन वोट देंगे सुशील कुमार को। देंगे वोट? जरा जोर से बोलो भाई। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी को नहीं सुनाई दी आपकी आवाज। अरे बीजापुर तक नहीं गई आवाज। वोट देंगे सुशील कुमार को। अरे सब खड़े हो क्या आता हूं, उठा के बोलो। ये बात हुई ना, ये बात हुई। अब सबको लेके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह में दौरा कहाँ है मेरा? पैदल दौरा आउंटी गली से अंबेडकर पे पैदल दौरा है। वॉकिंग वॉकिंग। आर यू कमिंग? आई विल सी यू। सलाम अलैकुम।